हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम जो है 30 जुलाई में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और लास्ट में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द इंडियन वे शीर्षक वाली पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो करेक्ट आंसर है जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं इस बुक के पूरे नाम की। तो देखिए, इस बुक का पूरा नाम है द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसोल्ड वर्क। इस बुक को जो है एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं इस बुक में इन्होंने लिखा क्या है। तो देखिए, इस बुक में भारत की अग्रणी शक्ति बनने की राह में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का इन्होंने विश्लेषण किया हुआ है और नीतिगत प्रतिक्रियाएं अपनी दी हुई हैं और यह बुक जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अभी हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कब से की गई थी। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में 2010 से यह मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं आखिर ये मनाया क्यों जाता है। तो इस दिन का जो उद्देश्य है वो बाघों की आबादी में जो एक तरह से लगातार गिरावट हो रही है और उनकी संख्याएं भी विलुप्त हो रही हैं, तो उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और यह जो है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया गया है। और ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2367 करोड़ निवेश के साथ 8 कंपनियों की आधारशिला रखी हुई है? तो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तो देखिए, अभी हाल ही में तमिलनाडु के जो सीएम है उनके द्वारा 2367 करोड़ निवेश के साथ 8 कंपनियों की आधारशिला तमिलनाडु में रखी गई है। अब तमिलनाडु में की गई है तो बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। देखिए, तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। सीएम जो है एडापट्टी के पलानी स्वामी है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। लोकनृत्य इंपॉर्टेंट है, भरतनाट्यम है। लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 39 है और राज्यसभा सीटें जो है 18 है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है तमिलनाडु में स्थित है। और इम्पॉर्टेंट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका को सम्मानित किया गया है, इसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अभी हाल ही में आदित्य नाम की एक नाव है, नौका कह सकते हैं, इसको सम्मानित किया गया है। और यह जो है केरल के वेम्बवाड़ में 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो केरल राज्य से इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। यह पहली भारतीय सौर संचालित नौका थी, अर्थात जो है इलेक्ट्रिक से चलती है। तो यह पहली ऐसी नौका थी। इससे क्या होता है कि आसपास के जो एरिया होते हैं वहां आप नौका से घूम सकते हैं, मतलब पानी का जो एरिया होता है वहां पर जो है कुछ दूरी तक लोग जैसे भ्रमण कर सकते हैं और इसीलिए जो इसको बनाया गया है। और इसकी शुरुआत जो है केरल में 2017 से स्टार्ट किया गया था। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसको जो है पुरस्कार भी दिया गया है। उस पुरस्कार क्या नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है। उस पुरस्कार का नाम है गुस्ताव ट्रावे अवार्ड। इस पुरस्कार का नाम यहाँ पे रखिएगा, इस पुरस्कार का नाम है गुस्ताव ट्रावे अवार्ड। इससे जो है इस नौका को सम्मानित किया गया है। अब यह केरल से स्टार्ट किया गया था, तो हम बात कर लेते हैं केरल के बारे में। तो केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। सीएम जो है पिनरई विजयनन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा सीटें कुल 20 हैं, राज्यसभा सीटें कुल 9 हैं और विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो देखिए जिलों की संख्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यहाँ के कुल जिलों की संख्या 14 है। राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्थित है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और शांत घाटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शांत घाटी। जब भी शांत घाटी की बात आती है तो हम डिस्कस करते हैं फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ के विधानसभा सीटों की तो कुल 141 हैं और स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 में केरल राज्य की स्थापना की गई थी और यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। अगर हम डैम की बात करें तो इडुक्की डैम जो कि पेरियार नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है भारतीय हाथी है। पक्षी जो है
ग्रेट जो है हॉर्नबिल है। ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस करें तो यहाँ का लोक नृत्य है जो कि कथकली और मोहिनी अट्टम है। तो अब यहीं से कुछ अभी करंट में ही क्वेश्चन रिलेटेड है उसको हम जान लेते हैं। देखिए सबरीमाला जो मंदिर है ये भी केरल राज्य में ही है, उसके ऊपर भी काफी विवाद रहा है। और अभी जो है पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर थी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर उस पर डिस्कस हुआ है, तो वो भी जो है केरल राज्य में ही स्थित है। तो ये कुछ क्वेश्चन करंट से भी इम्पोर्टेंट है। और इस नौका का आप नाम याद रखिएगा, आदित्य नाम की नौका है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बोट्स एंड वोटिंग में उत्कृष्टता के लिए इसको गुस्ताव ट्रावे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके नाम पर लखनऊ की सड़क का नाम रखा गया है? तो करेक्ट आंसर है लालजी टंडन, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्हीं के नाम पर लखनऊ की सड़कों का नाम रखा गया है। उनमें से एक सड़क है चौक चौराहा का नाम जो है अब लालजी टंडन चौराहा के नाम पर कर दिया जाएगा। और हरदोई रोड से चौक चौराहा तक की जो सड़क है उसको जो है लालजी टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल होने से पहले भी बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो करेक्ट आंसर है अबू धाबी में। तो देखिए अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र अबू धाबी में खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अभी हाल ही में इस योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ही किया गया है। अब बात कर लेते हैं इस योजना के बारे में। तो देखिए इसके तहत जो है 2019 से 20 अभी जो एग्जाम हुए थे और उसमें जो है जो लड़के लड़कियां फेल हुए थे कह सकते हैं, और उनको जो है काफ़ी डिप्रेशन रहता है, जो फेल हो जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि वो फिर से एग्ज़ाम दे करके पास हो सकते हैं, और इसीलिए एक तरह का उनके मौका दिया गया है फिर से पास होने का। इसीलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, जो है रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। मतलब इस योजना को उन्होंने नाम दिया है रुक जाना नहीं। मतलब इसके तहत जो भी छात्र हैं वो 10वीं 12वीं फेल हुए थे स्टूडेंट्स, वो एक बार फिर से परीक्षा देकर पास होकर जो है आगे बढ़ सकते हैं, उनको एक मौका और दिया जाएगा। अब ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, तो हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो भोपाल है। सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर तो यही थे लालजी टंडन, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और इनकी जगह अब जो है जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको जो है यहाँ का जो है सौंप दिया गया है, राज्यपाल के पद पर उनको नियुक्त कर दिया गया है। जब तक किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है वो वहाँ पर बनी रहेंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की, क्योंकि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछे गए हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगर हम स्थापना की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था वो 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। और यहाँ की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, जो कि यूपी है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से। राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो बरगद है। और मध्य प्रदेश का जो अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जीके की, तो देखिए जो सांची का स्तूप है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और कंदरिया महादेव का जो मंदिर है जो कि खजुराहो में स्थित है, जिसको जो है चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो खजुराहो की अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ पे कई तरह के मंदिर स्थित है, इसलिए खजुराहो जो है मध्य प्रदेश का एक काफ़ी फेमस एरिया है जहाँ लोग काफ़ी घूमने भी जाते हैं, और यहाँ कई तरह की मूर्तियाँ भी देखी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की लोकसभा सीटों की। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं वो 29 हैं, राज्यसभा सीटें कुल 11 हैं और विधानसभा सीटें 230 हैं। और यहीं पर स्थित है पशुपतिनाथ का मंदिर जो कि अमरकंटक में स्थित है। और आपको बता दें कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1957 में हुआ था। और ये इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है, और अटल बिहारी वाजपेयी से कई सारे क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म है वो भी मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो करेक्ट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो MHRD मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक है, और अभी जो है इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अब देखिए कई सालों बाद, करीबन 34 साल बाद जो है जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव किया गया है। अब इसका नाम जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय के रूप में कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यह किस देश का है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी हाल ही में रूस ने अपना एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है और इसका नाम क्या है, जरकान। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जरकान हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण को सफलतापूर्वक जो है पूरा कर लिया है। अब रूस ने किया है तो बात कर लेते हैं रूस के बारे में। यहाँ के जो कैपिटल है मॉस्को है, मुद्रा जो है रूसी रूबल है, राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की हुई है? तो देखिए अभी हाल ही में IIT खड़गपुर के द्वारा इस डिवाइस को विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से कोविड-19 टेस्टिंग जो है 1 घंटे के अंदर आराम से पता लगाया सकता है कि व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई शिकायत उसको होगी तो 1 घंटे के अंदर जो है इस टेस्टिंग के माध्यम से पता चल जाएगा, और इसके जो है IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने विकसित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को कितने डीजल इंजन सौंपे हुए हैं? तो करेक्ट आंसर है 10। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हुए हैं। इससे क्या होगा, पड़ोसी देश का रेलवे ढांचा मजबूत होगा, और इसके सहयोग के लिए भारत ने बांग्लादेश को इतने इंजन सौंपे हुए हैं। कल का प्रश्न था आपके लिए कि दिल्ली सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की हुई है? तो सभी लोगों ने बिल्कुल डिटेल में आंसर दिया था, काफी अच्छे से दिया। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर दिए। कभी कभी आप लोग, कई लोग आंसर देते हैं, कभी बहुत ही कम देते हैं। तो डिटेल के साथ दें और सभी लोग आंसर दें। आज का प्रश्न है आपके लिए कि डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता किसने लॉन्च की हुई है? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। तो देख लेते हैं आज के उत्तर को। तो ठाकुर सरटार सिंह ने बिल्कुल सही दिया हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च किया गया है, इन्होंने सब बताया हुआ है। और बलीराम, आपका भी आंसर सही है। रीता, गुड मॉर्निंग। पीहू, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पांडे शालिनी, जया चतुर्वेदी, आपका भी सही है। राघव राव, दीप्ति साक्या, बिल्कुल करेक्ट है। विशाल, नन्नू यादव, मीनू अमित, रविंद्र कुमार, लेखराज, बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा हुआ डिटेल के साथ। संगीता सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसी तरह आप लोग डिटेल के साथ आंसर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।